एक खत लिखता हूँ, याद जिगर की सियाही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। ओम शांति। आज 20/8/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी भी नहीं आना है। आज की मुरली का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहली पॉइंट है, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। ये समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाबा रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि हैं, बाबा भी है। इस समय जबकि बाबा और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुर्ना रहता है, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाए। बेहद के बाबा को बच्चों का बहुत फुर्ना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी तो बहुत मुश्किल है ना। दुनिया में तो कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी रहती है। यहाँ तो किसी की भी सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है। सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। बरोबर अभी तो इसे दुख धाम कहेंगे। हमने बहुत पाप किए और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते हैं। अभी बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है, सो भी याद की यात्रा से। इसमें बहुत धोखा खाते हैं, गफलत भी करते हैं। बाबा कहते इस समय की गफलत अच्छी नहीं है। श्रीमत पर चलना है, उसमें भी मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाबा को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है, सो भी आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ नहीं जानते थे। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा
बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से दोजख नसीब होता है। बच्चा जब बालक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन जाते हैं। वे सब है रावण राज्य की रस्मो रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते हैं। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो और विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं फिर समझेंगे ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो झूठी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाकी दुनिया कैसी है? झूठी है। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं? बहुत तूफान आएंगे। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको तो इस मायावी दुनिया से पार जाना है। बाबा क्या कह रहे हैं? हमको तो मायावी दुनिया से पार जाना है। तूफान तो आते ही रहेंगे। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वे सबसे बुरा है, इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाबा कहते काम महाशत्रु है। ये जैसे बहुत तेज तूफान है, कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो नहीं सकती हैं। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि यह हमारा याद का चार्ट ठीक है। बाबा अपने आप को पूछ रहे हैं कि अपने आप को देखो कि हमारा याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का चार्ट आता है, कोई का 2-3 घंटे का चार्ट आता है, कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो नहीं सकती है। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूँगा, कहाँ तक मुझे खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए बाबा आए हुए हैं। रावण राज्य में विक्रम होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश तो जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी ये मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की मिशंस है, क्रिश्चियंस की मिशन है। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की भी मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे।
अभी हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वे आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वे अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी ये समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। तुम भी कर रहे हो, जो स्थापना करेंगे वे पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने के लिए। सारे विश्व को हम स्वर्ग बनाते हैं। कितना आश्चर्य लगता है, इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रियों में देवियों की कैसे पूजा होती है। अब रात्रि तो एक रात्रि है तो दिन भी होगा ना। तुम्हारा एक गीत भी है, क्या कोतक देखा। देखो मिट्टी का पुतला बनाते, श्रृंगार करते, फिर उनकी पूजा करते। उनसे फिर इतनी देर लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रोते भी हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को ले जाते हैं, फिर हरि बोल करके डुबो देते हैं। पहले ये होता था लेकिन अभी तो नहीं होता ऐसा। जाते तो बहुत हैं, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होंगे, तुमको ही जाकर बनाना है। जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, हम मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद करके बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो कितनी खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था, तो कितनी खुशी होगी ना वापस लौटने में। हम आत्माओं का भी घर मूल वतन है, तो हमें भी कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, परंतु ड्रामा में ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता ही नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कलप पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है। फिर हम राजधानी में आएंगे, बस घर और राजधानी को याद करना है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने याद आते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहें बाबा को याद करो तो भी कितनी उनको अटक पड़ती है। घड़ी घड़ी धंधा याद आएगा। अब बाबा ने कहा सबसे सहज माताओं को है और उनसे भी ज़्यादा सहज कन्याओं को है। जीते जी मरना है ना, सारी दुनिया को भूलना है। बाबा ने कहा बुद्धि से सब कुछ भूलना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहते हैं। देह सही दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान ही ना रहे। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर बाप के पास जाएंगे। बाबा के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद नहीं रहे। ऐसा जल्दी हो जाएगा तो लड़ाई जल्दी लगेगी। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो कितना दुख है, अभी ये अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने साहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो बाबा ने कहा कौड़ियाँ हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए हैं। बाबा ने समझाया है पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, वो भी 120 जन्म में मिलेगा। इस जन्म में करेंगे तो नेक्स्ट के लिए मिलेगा। फिर दान करते हैं, परंतु ये एक जन्म की बात है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम साहूकार बनते हैं।
जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वे तो बहुत फंसे हुए हैं, वे कभी ठहर नहीं सकते हैं। कोई साधारण गरीब ही हैं जो सरेंडर होते हैं। साहूकार तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि वे कमाते हैं अपने पुत्र के लिए, पोत्रों के लिए, कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे जो बहुत दान करते हैं वे राजा बनते हैं, परंतु बाबा ने कहा एवर हेल्दी तो नहीं बनेंगे ना, राजाई हुई अविनाशी सुख तो नहीं हुआ ना। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने क्या समझाया? वहाँ सब क्या हो जाएगा? सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाबा को याद करते रहना है। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता है। बाबा सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर भी दुखी हैं, क्योंकि ये दुख धाम है और दुख बढ़ता जाता है। तमो प्रधान भी बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वे सब कलयुग में हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। बाबा ने कहा उनके बच्चे भी क्या होने चाहिए? अब बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण हैं तो उनके बच्चे भी तो होंगे, तो लेकिन वो भी क्या होंगे? वो भी तो पढ़ेंगे ना। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वे भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख क्यों है? भगवान को तो दुख हरता सुख करता कहते हैं, तो जरूर दुख में आते हैं तब तो गाते ना। बाबा ने कहा दुख कब हटाएंगे? जब दुख धाम में आएंगे तो दुख हटाएंगे। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़े ही आना चाहिए। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझाना चाहिए, ये तो पढ़ाई है। अभी विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। तुमको भी समझाया जाता है तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात याद की यात्रा की है, इसमें भी विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा ही हैंडशेक करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी खिलाएंगे बाबा को, खिलाएंगे पिलाएंगे, हाँ बाबा से हक करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। आज है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। पहला है अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट है हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं। वे बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इस आंतरिक खुशी में रहना है। और आज का वरदान है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले
समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाबा के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप में आते हैं। दूसरी पॉइंट है, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहते हैं। फर्स्ट नंबर में किसको कहा? जो शुरू से लेकर के ज्ञान में चले और एक बाबा के साथ ही जिन्होंने अपने सभी संबंध निभाए हैं और सदा पुरुषार्थ में निर्विघ्न रहे हैं, वही फर्स्ट नंबर में आते हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में कोई विघ्न ही नहीं आया, लेकिन विघ्न विनाशक वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। विघ्न हमारे ऊपर हावी ना हो, विघ्न तो आएंगे लेकिन विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये दोनों बातें याद रहें। यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति।